समस्त विश्व के बंधुजनों के लिए मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बंधुओं, आज हम बात करेंगे कुंडली में मांगलिक दोष के बारे में कि यह दोष कुंडली में किस प्रकार से बनता है और जातकों को कौन कौन सी समस्याएं देता है और क्या क्या फायदे करता है। यह फायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। तो किस किस प्रकार से यह योग बनता है, कैसे यह परेशान करता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल चेतन वाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली जो भी जानकारी है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं मंगल योग के बारे में। तो मैं देखूंगा, आपको ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है मंगल योग का कि किस किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर लगन में, ये पहला घर जो होता है ये लगन का होता है, या अगर इस पहले घर में आपका मंगल बैठा हुआ है तो आपको मंगल योग बनाता है। लेकिन अगर मेष राशि का बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, धनु राशि का बैठा हुआ है या मीन राशि का बैठा हुआ है, तो लगन में बैठ करके यह मंगल आपको शुभता प्रदान करता है। शुभता के साथ साथ आपको अच्छी नौकरी देता है, आपको सेना में, पुलिस में इत्यादि में ये आपको फायदा करता है और आपको अकूत संपत्ति का लाभ देता है, भाई बहनों का सुख देता है और आपको बहुत ज्यादा जिंदगी में ऊंचाइयों पे ले जाता है। लेकिन यह मंगल सातवीं दृष्टि से इस घर को भी देखता है, तो आपके ये विवाह में परेशानियां, अड़चन खड़ी करता है कि आपका विवाह नहीं होने देता। विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ तालमेल अच्छा नहीं बनता और पत्नी के लिए यह नुकसानदायक होता है। आपकी वैवाहिक जिंदगी में बहुत सारियां परेशानी करता है, जिससे विवाह नहीं। और इस कारण से मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और जीवन में इसी के कारण से परेशानियां आती हैं। धन संपत्ति तो कमा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन विवाह सुख नहीं मिलता। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जिनका लगन में मंगल बैठा हुआ, लेकिन उनकी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। तो ये था ये पहला योग। अब जो दूसरा योग बनता है ये इससे बनता है कि अगर आपके चतुर्थ घर में और मंगल विराजमान है तो आपको मांगलिक योग बनाएगा। आप अपनी कुंडली चेक करके देख लें कि कहीं आपका भी तो मंगल इन घरों में नहीं बैठा। अगर चतुर्थ घर में मंगल बैठा हुआ है तो भी ये आपको मांगलिक योग बनाता है। लेकिन अगर इस घर के अंदर ये इसके शत्रु का घर है, शत्रु के घर में बैठ करके हर तरीके से यह नुकसान ही पहुंचाता है। आदमी के शरीर में अग्नि तत्व बहुत होता है, बात बात पे गुस्सा आता है, घर में किसी के साथ उसकी नहीं बनेगी, पत्नी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी, चाहे वो 10 विवाह कर ले। जब तक इस मंगल योग की शांति नहीं होगी तब तक इसको शांति प्राप्त नहीं होगी और यह आदमी बिना घर गृहस्थी के जीवन भर ऐसे ही भटकता रहेगा। अगर शादी हो भी जाती है ऐसे जातक की, तो पत्नी जो होती है उस पत्नी की इस जातक की मां से बिल्कुल नहीं बनती। सास बहू में झगड़ा बहुत होता है, जिसके कारण आदमी का जो दिमाग है वो डिस्टर्ब होने लगता है और आदमी नाना प्रकार की परेशानियां उठाता है, जिससे उसकी गृहस्थी कई बार टूट भी जाती है, तलाक भी हो जाता है। तो ये परेशानी करता है, भवन भूमि से वंचित कर देता है। कभी कभी माता पिता ऐसे जातक के लिए अपनी जमीन जायदाद से बेदखल भी कर देते हैं इत्यादि पर। अगर इसमें यहाँ पर शनि इत्यादि अशुभ ग्रह बैठ जाए तो और ज्यादा ये भयंकर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर शुभ हो जाए तो थोड़ी सी ये कमी भी करता है। अब बात करेंगे तीसरे प्रकार के मंगल योग का कि ये हमारा होता है सातवां घर और इसको बोलते हैं पत्नी का घर, आनंद का घर और पार्टनर का घर। अगर इसमें आपका मंगल यहां पर विराजमान है तो भी आपको मांगलिक योग बनाता है, जो कि बहुत खराब होता है। मैंने यहाँ बहुत लोगों की कुंडलियां देखी हैं, अगर इस घर में किसी का मंगल बैठा है तो उसका विवाह जीवन नहीं चलता, या तो विवाह होता ही नहीं है, विवाह होता है तो विवाह चलता ही नहीं है। ये पूर्ण प्रॉपर तरीके से विवाह में नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको यहाँ पर सुख है तो आपको बिजनेस का लाभ देता है, आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें आपको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, पार्टनरों से आपको बहुत सहूलियत मिलती है। लेकिन आपका जो गृहस्थ जीवन है वो तबाह रहता है और बर्बाद भी होता है। कई तलाक होते हैं और तलाक के बाद भी आदमी का घर गृहस्थी वाला जो जीवन है वो नहीं बचता और नाना प्रकार की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। अब मैं आगे की बात करूंगा, इसको बोलते हैं कुंडली में हम आठवां घर। और यह जो घर होता है मृत्यु का घर होता है, ये जो घर होता है नुकसान का घर होता है, ये जो घर होता है हमारे जीवन में जो समाप्ति काल है उसका समय ये घर होता है। अब इसमें अगर मंगल बैठ जाए और ऐसे जातक की किसी नॉन मंगली वाले
स्त्री से या पुरुष से विवाह हो जाए तो कहते हैं या तो वो अगर इसमें शत्रु राशि का बैठा हुआ है या नीच राशि का बैठा हुआ है या विरोधी राशि में बैठा हुआ है तो कहते हैं शादी के कुछ अपरांत ही उसके जीवन साथी की मौत हो जाती है, या फिर वो आजीवन के लिए ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे के जो गृहस्थ जीवन होता है उसका आनंद नहीं उठा पाते, बीमार हो जाते हैं, मर जाता है और तलाक हो जाता है उस कारण से, कोई बीमारी के कारण या किसी हानि के कारण आदमी का विवाह संबंध टूट जाता है, फिर दोबारा शादी करता है। इसका कहते हैं बहुत उपाय करने चाहिए और लाभ जब भी मिलेगा, वरना ऐसे आदमी गृहस्थ जीवन चले। ब्लड में इन्फेक्शन होता है, खून में इन्फेक्शन हो जाता है और आदमी के फेफड़ों में भी दिक्कत हो जाती है, हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है, शरीर में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा का अंबार रहता है, हमेशा गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। ये 8वें घर का मंगल आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब देखिए लास्ट वाला जो योग होता है ये होता है हमारा 12वां घर। ये 12वां घर है कुंडली का और इस घर को कहते हैं हम व्यय का घर, नुकसान का घर, बहुत ज्यादा लंबी लंबी यात्राओं का घर और विदेश जाने का, अपने घर से बेघर होने का। अगर इसमें घर में मंगल बैठा है तो शादी के बाद आदमी गरीबी को प्राप्त हो जाता है और आदमी के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं मिलता, आर्थिक स्थिति तंग होने के कारण उसकी जो घरवाली है उसको छोड़ के भाग जाती है, ताने देती है जिसको सहन नहीं कर पाता और वह छोड़ करके चली जाती है और विवाह उसका चल नहीं पाता, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। ज्यादातर मांगलिक दोष आदमी के विवाह जीवन में ही परेशानियां खड़ी करता है। ये हमारा लगन कुंडली के यहाँ से दूसरा योग बनता है चंद्र कुंडली के आधार पर, कि चंद्र कुंडली के आधार पर ही भी मंगल दोष बनता है, लेकिन उस योग को हम आंशिक मंगल दोष मानते हैं। अगर किसी की चंद्र यहाँ चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा से चौथा आठवां 12वां अगर मंगल बैठा हो 7वां, इन सारे ग्रहों में चंद्रमा से यानी चंद्रमा से पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां अगर मंगल बैठा हो तो आंशिक रूप से आप मांगलिक माना जाओगे। और लगन कुंडली चंद्र कुंडली से हो तो आप बहुत बड़े वाले मांगलिक हो और इस कारण से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। ये मंगल शुभ भी होता है, अगर शुभ राशियों में बैठा हो तो ये शुभ भी हो जाता है। दूसरा इनका परिहार भी हो जाता है कि इन मंगलों के साथ शुभ ग्रह जैसे आपका बृहस्पति है या सूर्य है या अस्त हो जाए तो ये मांगलिक दोष छीड़ भी हो जाता है, मांगल दोष की जो असर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और या ये पापी ग्रह शनि वगैरह भी बैठ जाए तब भी इनका असर मंगल असर कम हो जाता है, लेकिन ये फिर भी परेशानियां देता है। तो ये मांगलिक दोष की गणना थी और मैं करना चाहूंगा कि जिस किसी कुंडली में विवाह नहीं चल रहा उनका या इनको ज्यादातर ये जो मंगल दोष है ये विवाह में अड़चन बहुत करता है, विवाह को नहीं चलने देता, आदमी को संसार के सुख नहीं लेने देता, इसकी वजह से इनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को चेक करें कि कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है, आपकी कुंडली कहीं मांगल दोष से पीड़ित हो और आपका विवाह नहीं चल पा रहा हो तो आप हमसे भी संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और इसके उपाय अलग अलग होते हैं। अगर जिस किसी कुंडली में मांगलिक दोष है वो अपने मंगल की शांति अवश्य कराए, वरना क्या होता है जब शादी होती है जीवन साथी के साथ तो हम अग्नि के साथ संकल्प लेके फेरे जो करते हैं उन फेरों के साथ ये मंगल दोष जब भमर जाता है तो नॉन मंगली के साथ विवाह हो या मंगली के साथ तो बहुत परेशानियां ये देता। वैसे मंगली जातक के लिए मंगली जातिका या जातक के साथ ही विवाह संबंध बनाना चाहिए और विवाह संबंध करना चाहिए, क्योंकि मांगलिक का सबसे बड़ी तो काट यही है। लेकिन अगर आपकी एज बहुत हो गई और शादी विवाह नहीं हुआ है तो आप क्या करें, मंगल की पूर्ण रूप से शांति कराएं, इसके मंगलों का जाप कराएं, अनुष्ठान कराएं और फिर शादी के लिए आगे प्रयास करें। मैं जरूर कहता हूं कि आपको विवाह सुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनका शांति विधान है। ये क्या योग क्यों बनते हैं कुंडली में कि यह आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए जिसके कारण आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो बुरे कर्मों का जो प्रायश्चित है वो अनुष्ठान है के रूप में किया जाता है। तो आप भी इसका अनुष्ठान करके जप इत्यादि करके मंगल दोष से शांति प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ मैं विराम दूंगा। जय श्री राधे। जय